बच्चे कह रहे थे, छोटे बच्चे, अभी हेमा जी कह रही थी कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए, सफल हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया, अब सूर्य पर पहुंच रहा है। और कांग्रेस अपने घर में उलझी हुई है, अपने घर के जिनको पप्पू कहते हैं उन्हीं को बार बार लॉन्च कर रही है। और हमारा भारत जो है वहां चंद्रमा और सूर्य पर जाकर जो है तिरंगा लहरा। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। यहां 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास, कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार एवं समाजवादी पार्टी से भगवती प्रसाद, उक्रांद से अर्जू देव, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से भागवत कोहली चुनाव लड़ रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव में आगामी 5 सितंबर को मतदान होगा, वहीं 8 सितंबर को मतगणना होगी। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर के काफलीगैर में विशाल जनसभा को संबोधित कर पार्वती दास को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने भी जनसंपर्क कर क्षेत्रवासियों से भाजपा को सबक। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में सियासी आरोप प्रत्यारोपों से सियासी घमासान तेज हो गया है। जहां भाजपा अपनी जीत पक्की बता रही है, तो वहीं कांग्रेस भी भाजपा को जोरदार टक्कर देने का दावा कर रही है। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती पार्वती दास के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा बागेश्वर के गरुड़ में आयोजित भव्य रोड शो में प्रतिभाग कर विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रोड शो में उमड़ा जनसैलाब पार्वती दास के समर्थन में उतर आया है। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्व चंदन रामदास को विकास पुरुष बताते हुए उपचुनाव में भारी संख्या में मतदान कर उनकी पत्नी को विजय बनाने की अपील की। शनिवार को रामलीला मैदान में आयोजित चुनावी सभा में भीड़ देख गदगद हुए सीएम धामी बोले कि बागेश्वर का उपचुनाव भारतवर्ष में एक संदेश लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार से भी ज्यादा वोट इस बार बीजेपी प्रत्याशी को मिलेंगे। सरकार उत्तराखंड के हर गाँव के विकास लिए काम कर रही है। गरुड़ में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। सीएम ने कहा कि ये चुनाव विकास का चुनाव है। बागेश्वर एक धार्मिक भूमि है। पीएम मोदी उत्तराखंड के सभी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए रात दिन लगे हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री दास ने कई विकास कार्य किए। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को बरगलाने का आरोप लगाया। 60 सालों तक एक पार्टी का शासन रहा है और उसमें से भी 55 सालों तक एक परिवार का शासन रहा है। देश के अंदर नारा देते रहे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन एक जगह भी गरीबी हटाने का काम नहीं किया। उल्टा गरीबों को ही हटा दिया गया, गरीबों को ही दबा दिया गया। ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मोदी जी के शासनकाल में गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी माताओं बहनों को हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजनाएं लाई गई। बेटियों को पढ़ाया भी जा रहा है, बेटियों को बचाया भी जा रहा है, सिखाने की अपील की। इधर पिछले 5 दिन से बागेश्वर में चुनाव प्रचार के लिए डटे पूर्व सीएम कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने हल्द्वानी पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि भाजपा बागेश्वर उपचुनाव में बुरी तरह से घबराई हुई है। खुद मुख्यमंत्री हार के डर से बागेश्वर में डेरा डाल लिया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को प्रशासन का दुरुपयोग कर बदनाम करने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि जनता चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगी। 3 सार्थक चीजें कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। बागेश्वर की जनता की परिवर्तन की चाह, बसंत कुमार कांग्रेस उम्मीदवार के प्रति लोगों का विश्वास, समर्थन और एक भविष्य के लिए दिशा दिखाई दे रही है। कांग्रेस एकजुट होकर के लड़ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि कार्यकर्ता भाजपा के धनबल, सरकार बल, सारे बालों को धता बताकर हर हाल में जीत हासिल करना चाहता है। जब भी सीधा मुकाबला हुआ है, कांग्रेस बागेश्वर में जीती है। किस तरह का नंगा नाच हो रहा है? आपने कहा वहाँ सरकारी गाड़ियों में शराब बट रही, पैसा बट रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ बागेश्वर की जनता जनार्दन का। सरकार के धन बल, पशु बल, पीछे बल, साधन बल के खुले दुरुपयोग के बावजूद लोगों को धमकाने डराने की कार्रवाई खुल करके धन बांटने के बावजूद भी बागेश्वर की जनता
परिवर्तन के लिए कर रही है, कांग्रेस को विजयी बना रही है। बसंत के प्यार में बसंत को वोट दे करके कांग्रेस के आने में भी बसंत खिला रही है। ये सरकारी गाड़ियों में शराब बढ़ रही है, आपने कहा निश्चित तौर पर सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, जिनके जरिए न केवल शराब जा रही है बल्कि जो है गाड़ियों के माध्यम से पैसा भी जा रहा है। कुछ पकड़ा नहीं है। पूरे बागेश्वर में इस बात की चर्चा की कि एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के कारवां में एक ऐसी गाड़ी थी जिसमें 35 लाख रुपया जो है देखा गया और ऑब्जर्वर ने भी उस गाड़ी को इंगित किया, लेकिन पुलिस उसको भगा के ले गई। विजिलेंस की छापेमारी हो रही है जल्दी। विजिलेंस की छापेमारी हरक सिंह रावत के रावत क्या हो रही है? मैं पार्वती दास बागेश्वर की सम्भ्रांत जनता को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, विगत दिनों हमारे मंत्री जी हमारे बीच में नहीं रहे और उनके जाने के बाद हमारे बागेश्वर की जनता के और पूरे कार्य अवरुद्ध हो गए हैं। अब इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए मुझे हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। उनके उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए मैं आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मुझे यहाँ से विजयी बनाएंगे और उनके जो कार्य हैं, अपूर्ण कार्य हैं, उनको पूर्ण करने के लिए मुझे अभी आप लोगों का सहयोग चाहिए, जिससे मैं उनके कार्यों को पूर्ण करूं। अब अंतिम मोड़ में पहुंच चुका है और मैं बागेश्वर की जनता से कहना चाहता हूं कि 2017 से, बचपन से कहिए एक तरीके से, क्योंकि मैं 16 साल का था तो मैं बहुजन समाज पार्टी से राजनीति शुरू की मैंने, और सरकारी तंत्र भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ एक हताश और अपने जीवन के सपने लिए, अपने पिताजी के सपने लिए, मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके सपने लिए अपने मां को बीमार बिस्तर पर छोड़कर मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूं। अब सूचना ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं जीत सकती, गांव-गांव पैसे बिछाकर चुनाव जीतेगी। मेरी इज्जत आप लोगों के हाथ में है, आप इसको सलामत रखेंगे।